ये जो निजीकरण का रास्ता है ये नहीं चलेगा। महंगाई पे अंकुश होना चाहिए और जनता से पैसा लिया जाता है, वो सरकार का खजाना बनता है और उस खजाने को कैसे खर्चा जा रहा है, यानी जिंदगी को इज्जत से जीने का जो अधिकार है उसी को राइट टू लिव विद डिग्निटी, इज्जत से जीना। मैं जो कुछ बातें आपके साथ साझी करना चाहती हूँ, a little bit I'll tell in English also for our Kerala friends, but I think those who will speak in Malayalam will be able to tell you better. I should address the other comrades who have come from other states to understand what all we are trying to say. हम लोगों की बहुत समय से ये मांग थी, शहर हो या गांव हो, काम का अधिकार होना चाहिए और सरकारों को काम देने की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। इस मांग को AITUC ने बहुत वर्षों से उठाया क्योंकि राइट टू एम्प्लॉयमेंट यानी काम का अधिकार हमारा बुनियादी अधिकार होना चाहिए। और हमारे देश का जो संविधान है उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अंदर ये लिखा है कि जीने के अधिकार में और इज्जत से जीने के अधिकार में काम शामिल है, काम के साथ साथ आमदनी शामिल है, ढंग की शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले और बुढ़ापे की पेंशन मिले, यानी जिंदगी को इज्जत से जीने का जो अधिकार है उसी को राइट टू लिव विद डिग्निटी, इज्जत से जीना। इसलिए AITUC मांग करते आए कि इसके आधार के ऊपर रोजगार का अधिकार एक बुनियादी अधिकार के रूप में हिंदुस्तान में एस्टैब्लिश होना चाहिए। हमारी इस सारी लड़ाई को, मांग को एक समय आकर के एक मौका आ गया कि हम कुछ हासिल कर सके। जब 2004 में UPA सरकार बनी और UPA सरकार वाम पक्ष के लगभग 62 मेंबर पार्लियामेंट पे निर्भर थी। वाम पक्ष के, कम्युनिस्ट पार्टियों के, अन्य वामवादी पार्टियों के इन 62 MPs ने जो कॉमन राय ली वो ये ली कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार के ऊपर ही हम UPA को समर्थन दे सकते हैं। और उसमें जो 32 के करीब पॉइंट्स जुड़ करके आए थे उनमें एक था कि हमारे जो प्राकृतिक साधन हैं, हमारे जंगलात हैं, हमारे पानी है, हमारे खनिज पदार्थ हैं, हमारा तेल, कोयला, हमारा लोहा, अब्रक, स्टील, गोल्ड, सोना, हीरे जवाहरात, ये सब कुछ तो जमीन से निकलता है। तो ये सब साधन जमीन के भीतर, जमीन के ऊपर, पानी और जंगलात के रूप में ये हमारे देश की संपदा होनी चाहिए। इसका निजीकरण नहीं होना चाहिए, इसको चंद पूंजीपतियों के हवाले नहीं किया जाना चाहिए। इसी धरोहर से तो हम अपने देश को विकसित करते हुए अपने लोगों की समस्याओं को हल कर सकते हैं। उसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में हमने कहा ये जो निजीकरण का रास्ता है ये नहीं चलेगा। महंगाई पे अंकुश होना चाहिए और जनता से पैसा लिया जाता है, वो सरकार का खजाना बनता है और उस खजाने को कैसे खर्चा जा रहा है उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। तो सूचना का अधिकार होना चाहिए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, और उसी के साथ साथ हमारे रोजगार के अधिकार को बुनियादी अधिकार बनाओ। तो बहुत सारी मांगों में, जिसमें किसानों की थी, मजदूरों की थी, विद्यार्थियों के लिए बजट मांगा गया, एजुकेशन पे बजट बढ़ा होना चाहिए, स्वास्थ्य पे बजट बढ़ा होना चाहिए, ये सारी मांगे उसमें सम्मिलित थी।